चलो बेटा, लेट स्टार्ट on our last topic and last lecture of unit 2 of functional management, वो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब बेसिकली सबसे इजी चैप्टर है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो मटेरियल मैनेजमेंट में करा उसी के रिलेटेड है। मटेरियल के अंदर माल के ऊपर पड़ा, इन्वेंटरी का मतलब भी माल होता है। मगर मटेरियल मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा? तो मटेरियल मैनेजमेंट में हमने ये स्टडी करा कि भाई अगर तुम बिजनेस करते हो तो आपको मटेरियल को कैसे रखना है। इन्वेंटरी का मतलब इन्वेंटरी क्या होती है, किस प्रकार की होती है, उसको चेंजेस रखना संभालना कैसे। तो इन सिंपल वर्ड, इन्वेंटरी मीन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, वर्क इन प्रोग्रेस, स्पेयर पार्ट, फिनिश गुड, कुछ भी बोल सकते हो। रॉ मटेरियल का मतलब आपका कच्चा माल भी हो गया, क्लियर। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस भी हो गया, अर्धम तैयार माल, फिनिश गुड, स्पेयर पार्ट, ये सब चीज तुम्हारे रॉ मटेरियल में इन्वेंटरी में आते हैं। अब रॉ मटेरियल का मतलब क्या है? तो रॉ मटेरियल आर दोस इनपुट, इनपुट का मतलब इनपुट करना, स्टार्ट करना, विच आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड। यानी रॉ मटेरियल का मतलब वो कच्चे माल है जिसको तुम स्टार्ट करोगे तो जिससे पक्का माल तैयार होगा थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसके जरिए? मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, उत्पादक करके। रॉ मटेरियल आर जनरली परचेज्ड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि रॉ मटेरियल क्या होते हैं। तो रॉ मटेरियल ये चीज होती है जिसको आप खरीदते हो और संग्रह करते हो ताकि आने वाले समय में ये माल सब पक्का माल तैयार कर सको, तो इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। सेकंड वन इज वर्क इन प्रोग्रेस, अर्ध तैयार माल, वर्क इन प्रोग्रेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी मैन्युफैक्चर गुड। सेमी मैन्युफैक्चर का मतलब अर्ध तैयार, आधा तैयार हो गया आधा बाकी है। They represent those good which need some modification. सर मॉडिफिकेशन तो लिखा नहीं, वही है कि आधा माल तैयार हुआ थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दो तो फिनिश गुड यानी बेचने लायक माल में तैयार कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज फिनिश गुड, એટલે पक्का माल, तैयार माल। फिनिश गुड आर दोस कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड गुड, यानी वो तैयार माल है विच आर रेडी फॉर सेल, जिसको तुम बेचने के लिए तैयार कर चुके हो। Inventory also include inventory of supply which are maintained by the firm. They include office and plant clearing, oil, fuel, ये सब बोलते हैं स्क्रैप, भंगार, छूटा हो जा रहा है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। ये तो तुमने पढ़ा इन्वेंटरी क्या है। अब देखेंगे इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या है। तो इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी जो भी उत्पादक के बिजनेस में हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ इन्वेंटरी a huge amount remain invested। कौन बड़ा बड़ा बिजनेस होगा जो उत्पादक के धंधे में, तो हो सकता है कि उनका ज्यादातर पैसा इन्वेंटरी यानी स्टॉक में फंसा रहे। सो इट इज नेसेसरी टू मैनेज इन्वेंटरी एफिशिएंट। इसके लिए जरूरी है कि आप स्टॉक को सही तरीके से मैनेज करें ताकि टू अवॉइड अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट, ताकि आपका फालतू का पैसा ब्लॉक ना हो जाए। ऐसा नहीं ब्लॉक हो गया, बिकने वाला है माल अभी नहीं तो 2 महीने बाद भी, मगर सपोज 2 महीने तक बिका नहीं, इसका मतलब 2 महीने तक आपका पैसा वो जगह पे ब्लॉक हो चुका है। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट इसीलिए आता है कि भाई कौन से समय पे कितना माल बनाना है, कितना माल पैसों में लगाना है, कितना पैसा माल में लगाना है, कितना माल वर्क इन प्रोग्रेस में रखना है, कितना स्टॉक में रखना है, ताकि आपका पैसों का सर्कुलेशन सही तरीके से चलता रहे। दैट इज कॉल्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब आता है इन्वेंटरी कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब नाम से ही है, देख रेख करना। इन्वेंटरी कंट्रोल मींस कंट्रोल ओवर मटेरियल सप्लाइंग इन अ स्टोर, जो आप माल बेचने के लिए निकालते हैं। सो इन्वेंटरी कंट्रोल इज अ सिस्टम विच एंश्योर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इन्वेंटरी, यानी आपके पास इतनी मात्रा में इन्वेंटरी होना चाहिए कि जिसके जरिए आप अपना माल आसानी से मार्केट में फिरा सको। ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्न नहीं करोगे तो चलेगा, प्रैक्टिकल है। तो पॉइंट नंबर 1, नेवर रन आउट ऑफ स्टॉक। रन आउट ऑफ स्टॉक का मतलब क्या कि भाई दुकानदार होलसेलर ने या रिटेलर ने बोला कि भाई 5000 नंग लो, बोलेंगे हम बोलेंगे हमारे पास तो 3000 पड़े, इसका मतलब हमारे पास स्टॉक में माल अवेलेबल नहीं है। अब स्टॉक में माल अवेलेबल नहीं है तो ग्राहक रुकने वाला नहीं है भाई, तो ऑटोमेटिकली उसको टाइम पर उसका माल नहीं मिला तो वो ऑटोमेटिकली किसी और के पास कंटिन्यू हो जाएगा, किसी और के पास चले जाएगा।
बेटा आपने कंटिन्यू करते हैं, 2 मिनट चालू रखना। बेटा आपने कंटिन्यू रखते हैं, आप लोग चालू रखना, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ चुकी है उसकी वजह से, नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू। मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया, नेवर रन आउट ऑफ स्टॉक। दिस मीन्स टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू अवॉइड स्टॉपेज इन प्रोडक्शन, ताकि आपका ऐसा ना हो कि माल बनाने के समय आपके पास रॉ मटेरियल ना हो, वर्क इन प्रोग्रेस ना हो, फिनिश गुड ना हो, इससे आपको तकलीफ पड़ सकती है। पॉइंट नंबर 2 बहुत जबरदस्त है, नेवर बिल्ड अप अनवांटेड स्टॉक। आपने इतना भी सब माल स्टॉक के तौर पे नहीं रख दिया कि आपका स्टॉक पड़े पड़े खराब हो जाए या लंबे समय तक पड़ा रहे तो आपका पैसा ब्लॉक हो गया, तो ये चीज भी है। नंबर 3, नेवर सेंड आउट टू मेनी स्मॉल ऑर्डर। स्मॉल ऑर्डर का मतलब हर 2 दिन में मैं माल का ऑर्डर करता हूँ, तो भाई कॉमन है, माल का ऑर्डर करना महत्व नहीं है, मगर जब माल का ऑर्डर करती हो तो गाड़ा भाड़ा, रेलवे फ्रेट, ये सब अपना पड़ा हुआ है, महाजन लागो, वेजीज, कैरेज इनवर्ट, गाड़ा भाड़ा, ऑक्ट्रोई, जकात, रेलवे फ्रेट, रेलवे से मंगाते, ये सब खर्चे भी तो लगेंगे। यानी तुमको छोटे छोटे ऑर्डर भी इतने सारे नहीं दे देने कि आपको घड़ी घड़ी एक्स्ट्रा परचूरन खर्चे करने पड़े। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स टू बाय इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू गेट बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट, क्योंकि तुम ज्यादा माल खरीदोगे तो कॉमन क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा ना, आपके खर्चे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इन एडिशन टू दिस फॉलोइंग आर ऑल्सो सम अदर ऑब्जेक्टिव। 3 तो पढ़े कि भाई कम ना हो, बहुत ज्यादा ना हो, ना छोटे छोटे ऑर्डर नहीं करना, तो इसके लिए होता है। इसके अलावा कौन से मकसद है, तो नंबर 1 टू एंश्योर कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन। अगर आपके पास माल होगा तो आपका उत्पादक, आपका प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, प्रोडक्शन में कोई जात का स्टॉपेज नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2, टू प्रिवेंट अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल आपके बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी में यूज होती है, तो आपका पैसा डे टू डे एक्टिविटी में ब्लॉक नहीं हो जाएगा। तो मिनिमाइज स्टोरेज कॉस्ट, कॉमन है, माल बन गया तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, अब स्टोर करने के लिए स्टोरेज का खर्चा होता है जिसको अपने गोडाउन वेयर हाउस बोलते हैं, तो वो बचेगा। तो मिनिमाइज वेस्ट ऑफ मटेरियल, कितनी बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा माल बना लिया, मंगा लिया कच्चा माल, अमुक माल खराब हो गया, 1% 2%, तो ये भी आपका वेस्ट हुआ, बराबर। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड थेफ्ट, अब ज्यादा माल पड़ा है तो कुछ चुरा के ले जाएगा या कोई घोटाला कर देगा तो आपको ध्यान नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीजों के लिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट होना चाहिए, कि स्टॉक का भी सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। क्लियर? अब आता है फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले इन्वेंटरी। तो बेसिकली मैंने ऊपर बता दिया कि 3 प्रकार की इन्वेंटरी होती है, रॉ मटेरियल એટલે कच्चो माल, वर्क इन प्रोग्रेस એટલે अर्ध तैयार माल, एंड फिनिश गुड એટલે तैयार माल। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये भी मैंने बताया कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट मींस या इन्वेंटरी कंट्रोल मींस टू कंट्रोल ओवर द गुड्स विच आर अवेलेबल इन द स्टॉक। आपके पास जो माल स्टॉक में पड़ा है, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे वो अर्ध तैयार माल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, पक्का माल फिनिश गुड हो, उसको कंट्रोल करना। क्लियर? अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वापिस वही चीज आती है, to ensure sufficient supply of product to customer and avoid shortage। अगर आपने इन्वेंटरी पे कंट्रोल करके रखा है तो आप कस्टमर को टाइम टू टाइम माल पहुंचा सकोगे और जो अछत होती है वो क्रिएट नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, टू मेक श्योर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी। इतना भी होगा कि आपका पैसा इन्वेंटरी के अंदर रोकाण के तौर पे ब्लॉक नहीं हो जाएगा। नंबर 3, एफिशिएंट परचेजिंग, परचेज करना, स्टोर संग्रह करना, कंज्यूम यूज करना, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना। तो अगर तुमने इन्वेंटरी कंट्रोल करा है तो आप सही समय पे सही मात्रा में माल खरीदोगे, सही अमाउंट का स्टॉक रखोगे और सही अमाउंट से तुम मार्केट में इस्तेमाल करोगे बेचने के लिए। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंटरी, आप रिकॉर्ड भी रखोगे ना, कितना माल आया, कितना माल बिका ना, कितना माल स्टॉक में। टू एंश्योर टाइमली एक्सचेंज फॉर रिप्लेसमेंट, टाइम टू टाइम जो माल बनाया उसको निकालना है, अगर जो माल नहीं निकल रहा है तो अपने ये भी पड़ा था इन्वेंटरी में भाई डिस्काउंट करके निकाल दो या कुछ ना कुछ, क्योंकि कॉमन अगर आप उसको थोड़ी कम कीमत में भी नहीं निकालोगे तो आपके लिए प्योर लॉस हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। टू प्रोवाइड रिजर्व स्टॉक फॉर वेरिएशन इन लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब कितनी बार, जैसे भी कोरोना जैसी महामारी चल रही है
तो इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ये सब चीजों का प्रॉब्लम है, टाइमिंग प्रॉब्लम आ जाता है कितनी बार। तो आपको ये सब चीजों पे ध्यान देना है कि ऐसे समय में आपको रिजर्व के तौर पे रखना है, कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आपका काम स्टॉप ना हो। क्लियर? एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब आता है, ये पूछते नहीं है, ये अपने सिलेबस में भी नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट आर द रीजन फॉर कीपिंग इन्वेंटरी। आप जो अकाउंट के अंदर लिखते थे ना, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। तो स्टॉक रखने के पीछे कारण क्या है? सबसे पहला आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, इसका कारण क्या है? Sometime there is fluctuation in the demand for goods due to change in season or due to change in production schedule. To satisfy such demand, the inventory should be arranged to stabilize the production. It should not be affected by shortage of material. बहुत अच्छा एग्जाम्पल ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि भाई कितनी बार सीजन चेंज होती आती है, कितनी बार जैसा भी लोगों के दिमाग में डर बैठ गया है कि भाई कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, तो लोगों ने क्या करा, घर पे अनाज तेल भराना चालू कर दिया कि भाई कभी भी इमरजेंसी लग गई तो, टाइम कम हो गया तो, पैसा नहीं हुआ तो इसी तरह जब तुम बिजनेस करते हो तो तुमको जो कुछ ना कुछ स्टॉक में रखोगे, क्योंकि कभी ना कभी प्रोडक्शन करने की डिमांड बढ़ गई। जैसे अभी गर्मी की सीजन है, एकदम से लोगों की डिमांड बढ़ गई एसी फ्रिज की, तो कंपनी के पास स्टॉक में तो माल होना चाहिए ना, तो ही तो बना के लिख सकेगी, तो प्रोडक्शन को ये फायदा है। दूसरा, टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्काउंट। कितनी बार ये भी मालूम है, ये भी अब्दुल्ला पड़ेगा, जितना ज्यादा आप माल खरीदोगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? तो ज्यादा माल कितनी बार होता है, जैसे मेरे पास आए तुम, सर हम 2000 रुपए देते हैं, मैंने कहा भाई तुमको 10,000 फी देनी पड़ेगी। सर मैं एक साथ 10,000 देती हूँ, मैंने कहा भाई एक साथ देती हूँ, चल बेटा 10,000 नहीं 9,000 दे दे। इसका मतलब क्या हुआ, आप ज्यादा में माल खरीदोगे तो आपको क्वालिटी का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कायदा होता है इन्वेंटरी रखने का। पॉइंट नंबर 3, टू मीट द डिमांड ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट पीरियड। जैसे मैंने ऊपर बताया, रिप्लेसमेंट पीरियड मींस प्रोक्योरमेंट पीरियड ऑफ मटेरियल। It depend upon location, demand, but organization need material during replacement period. So inventory is kept to satisfy the demand such period. कितने समय ऐसे आ जाते हैं जहां पे एकदम से कुछ चेंजेस आ गया, तो रिप्लेसमेंट पीरियड के लिए भी आपको रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट नंबर 4 है, मेन कारण स्टॉक रखने का कारण ये आता है, क्या बोला है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ऑर्डर। अगर तुमने किसी ने, व्यापारी ने आपको ऑर्डर दिया ना, आपने बोला मेरे पास माल नहीं है, तो समझ लो तुम्हारा वो ऑर्डर कायम के लिए चलेगा। इन कट थ्रोट कंपटीशन, आज का जमाना कंपटीशन का है, सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड द गुड एज पर डिलीवरी शेड्यूल, यानी टाइम पे डिलीवरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो भी 100%। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कोई काम ना होने की वजह से, स्टॉक ना होने की वजह से डिलीवरी समय पे नहीं की, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिजनेस को ही होगा कि उसका ग्राहक कायम के लिए उसको छोड़ के चले जाएगा। पॉइंट नंबर 5, टू कीप विथ चेंजिंग मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन के मुताबिक, मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक तुमको माल की जरूरत रखनी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये भी पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली माल ये सब चीज का भाव बढ़ जाएगा, तो आपको उसका भी फायदा उठाना है कि भाई 2 महीने बाद कीमत बढ़ सकती है, तो तुम अभी से माल खरीद के रख दो ताकि 2 महीने बाद आपको ज्यादा कीमत ना देनी पड़े। उसको बोलते हैं चेंजिंग मार्केट कंडीशन। छेल्ला आता है टू सेटिस्फाई सम अदर रीजन। सम अदर रीजन का मतलब क्या होता है, इसके अलावा भी कोई रीजन है, जैसे सीजनल अवेलेबिलिटी, सीजन के मुताबिक, या तो इमरजेंसी प्राइस बढ़ जाना, या तो कोई व्यापारी ने कंडीशन रख दी कि इतना खरीदे जानते को इतना बेनिफिट दे देंगे, ये दे देंगे, तो ये सब कारण की वजह से आप स्टॉक में माल रखते हो। क्लियर? अब इसके बाद वाला पॉइंट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ से आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यहाँ पे हमारा फंक्शनल मैनेजमेंट का यूनिट 2 कंप्लीटली कवर होता है।